नशई में तो इतनी जान भी नहीं होती। नशई में ज़्यादा जान होती है। तो नशई वगैरह जो होते हैं जिन्होंने लगाए यही उतार के लगे हैं, हमारे सामने उतार के लगे गए हैं। मेरे सामने उन्होंने 3 काटे हैं वेल्डिंग के, गाड़ी में रख के लेके गए। कोई रोकने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। तो चोर उतार के लेके गए, उस तरफ वाले जो महकमा जो इनका वो खुद उतार के लेके गए। 2 साल हो गए 2 साल से जंगले नहीं लगे। से नहीं लगे, रात के टाइम आते हैं। ना रास्ता ना लेना ना देना। ये जंगले किन्ने तोड़े ने? ये जंगले पंजाब हुकूमत ने, हुकूमत तो लोगों के एहतियात के लिए लगाती है। हुकूमत खाना खराब करती है पब्लिक का। पंजाब का खाना खराब हो गया। सामने ला के लेके मेरे सामने मरियम नवाज के चेले आते हैं, वो उतार के ले जाते हैं। मैंने पूछा एक दिन, पूछना सी मरियम नवाज, ये जंगले क्या करोगे? कहते हैं आधे लंदन जाएंगे, आधे जाती उमरा जाएंगे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हिकरा राजपूत, आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फिरोजपुर इचरा स्टॉप पे। यहाँ पे जो जंगले लगाए गए थे वो सारे जंगले तोड़ दिए गए हैं, आवाम ने तोड़ दिए, नशई उन जंगलों को उतार के ले गए। तो ये खबर हुक्मरानों तक क्यों नहीं पहुँची, जो हमारी मैनेजमेंट है उन तक अभी तक ये क्यों नहीं पहुँची कि यहाँ पे रोज़ इसकी वजह से डेली बेसिस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। रेस्क्यू वाले परेशान हैं, डेली कॉल जाती है उन्हें कि इचरा स्टॉप पे आ जाए, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ इन जंगलात की वजह से। तो इसकी क्या वजह है? अभी तक इस चीज़ को क्यों नहीं देखा जा रहा और इसके ऊपर क्यों नहीं चेक रखा जा रहा कि नशई इसे उतार के जाके बेच देते हैं? तो इसे देखना चाहिए हुकूमत को कि उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। हमारा यही मकसद होता है कि हम हुकूमत तक ये बात पहुँचाएँ, उनके सामने जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए ताकि हमारी हुकूमत उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सके। आए लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे उन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोड के इतनी ट्रैफिक के बीच में से आप गुजर रही हैं, आपको अपनी जान नहीं प्यारी? जान प्यारी है, क्यों नहीं प्यारी? जंगले टूटे हुए ना, तो उसे किवें लंघ दे? बस लंघ आए। इतनी ट्रैफिक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਜਾ। नीचे दी लंघ चल गए, ओ थां दी। नहीं तो उत्ते पुल हुकूमत ने बनाया, उत्थों क्यों नहीं जाना? नहीं नहीं, ਉਹ नीचे उधर बनया है पुल। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ छोटे छोटे बच्चे ने, तो ਤੁਸੀਂ जान दी बाजी ला के। साडी सपुर्दे लंघ ही आए थे। सर, ये जंगले यहाँ पे टूटे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंगले किस तरह टूटे? इसके बारे में कहना ये चाहेंगे, ये जो मेरे ख्याल से जो होते हैं नशा वगैरह करते हैं वही उतार के लेके जाते हैं, लेकिन ये कि इंतज़ामिया को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर उतर गया तो फ़ौरन लगना चाहिए। ये कई महीनों से हैं और हमारे सामने यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर हम ट्रैफिक वार्डन हमारे पास होते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप ये कंप्लेन करें। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये 2 साल से इस तरह से। बिल्कुल हो गया, 2 साल हो गए। 2 साल से जंगले नहीं लगे। कैसे नहीं लगे? इसको 2 साल में किसी ने हाईलाइट क्यों नहीं किया? हाईलाइट तो ये जो माशाल्लाह जिनको ये नज़र आता है कि तो कोई खड़ा होगा ना, फ़ौरन ट्रैफिक रोकेगा तो फ़ौरन पुलिस आ जाएगी पकड़ने के लिए। तो उनको ये भी तो पता चलना चाहिए कि ट्रैफिक इधर यहाँ पे पास कोई इचरा रेस्क्यू वाले हैं, 11 122 वाले, उनको भी तो पता चलता है कि ये जंगले टूटे हुए हैं। तो वो इदारे जब आगे कंप्लेन नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं? रेस्क्यू वाले तो खुद तंग है कि यहाँ से डेली एक्सीडेंट की कॉल जाती तो वो कंप्लेन करें ना, उनकी कंप्लेन ज़्यादा सुनी जानी चाहिए। है। आप यहाँ की आवाम जाके पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करती? वालों ने बड़ी मरतबा ये कंप्लेन की मगर कोई सुनता नहीं, कोई भी नहीं सुनता। ना ये देखें, इंतजाम लोग किस तरह से गुजर रहे हैं कि इतने ट्रैफिक के बीच में से गुजर रहे हैं। इधर रोजाना कोई 8-10 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 2-3 की डेथ होती है। हम खुद यहाँ कोई जानी नुकसान होते देखा? हम खुद देखा, हम 24 घंटे हम इधर रहते हैं, हम देखते हैं। फट जाता है, किसी की टांगें टूट जाती हैं, टांगें टूटती हैं यहाँ पर हमारे सामने, सर फट जाता है अक्सर लोगों का, क्योंकि ट्रैफिक। जब ये यहाँ पे उतरे थे तो तब आपने लोगों को जाके पुलिस को या किसी को कंप्लेन क्यों नहीं की? हमने कहाँ जाके करनी है वो बता। शराब थाना नहीं है? मैं तो बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन वाले तो डेली आते, भी 2 साल में नहीं हुआ तो एक कंप्लेन से क्या होना हमारा? 2 साल से कोई कंप्लेन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। कंप्लेन्स तो होती हैं ना, लोगों को पता चलता है। आपने अपनी आंखों के सामने उतरते देखे हैं? ये रात को उतरते हैं? क्या चीज़? ये जंगले उतरते हमने तो नहीं देखे ना, वो तो क्या रात कह रहे हैं? आंखों के सामने नहीं देखे, वैसे रात के टाइम उतरे तो यहीं भी होते हैं? हम तो ये सामने शॉप है हमारी, आपकी शॉप के सामने ही उतरे हैं, आपने कभी नहीं देखा? रात के टाइम होते हैं, दिन के टाइम तो कुछ नहीं होता क्योंकि वर्किंग हो रही होती है। तो आपको क्या लगता है किसका काम है ये? ज़्यादा तो नशई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो नशई है, क्योंकि वरना कोई तो सही बंदा होगा तो वो तो कभी कोशिश नहीं करेगा कि हम उतारें। वैसे हुकूमत का या ये जो नशइयों के खिलाफ जो तंजीम वगैरह चलती है, उनका तो कहना है कि इस तरह से रोड पे उनको अलाउ ही नहीं है, तो उनके ऊपर कोई चेक नहीं रखा जाता। रात के टाइम आते हैं, जब पता है ना ट्रैफिक दुकानें बंद हो जाती हैं रात को 12 बजे 1 बजे के टाइम क्या पुलिस हो रही होती है? तो अब देखें ना, आपके पब्लिक इधर ट्रैफिक भी कम हो जाती है, उस वक्त जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते भी खतरनाक। हमारा मकसद होता है कि हम हुकूमत तक मसले को पहुँचाएँ। आप बिना रहे ना प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई सुन लेगा और वो इस मसले को हल करेगा। अभी 3-4 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए हैं, बेचारे 2 की डेथ हुई है। हाँ जी, जानी नुकसान हुआ। जानी नुकसान। एक यहाँ स्पीडर से एक औरत खवातीन उतरी, उधर गई है, एक्सीडेंट हुआ, उसी में डेथ होगी। रोड क्रॉस करते? हाँ जी, रोड क्रॉस कर कई हुई हैं डेथें, कोई भी नहीं सुनता। कई हुई, एक नहीं हुई, कई हुई हैं।
लोग भी तो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। नहीं करते, मगर ये बंद होगा कि कोई इधर तो नहीं आएगा ना। अब ये खुला हुआ है, जो मर्जी आ जाना, मर्जी आ जाना, ना रास्ता, ना लेना, ना देना। हमारी पाकिस्तानी आवाम भी तो नहीं डरती, इतनी ट्रैफिक में से औरतें गुजर रही हैं। वो नहीं डरती, मगर हुकूमत का काम वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा करे। आखिर हमारे से टैक्स लेते हैं, किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं? हाँ जी, इसी चीज़ का ले रहे हैं कि हर चीज़ खबरदार, हुकूमत का क्या काम है। आप हुकूमत को अपील करें इस चीज़ की कि इस मसले को हल किया जाए। रोज़ाना अपील करते हैं, 1122 वाले भी बेचारे वो भी कर रहे हैं अपील कि भाई आपकी मेहरबानी है। पिछले दिनों टैक्स यहाँ पे आपकी रेस्क्यू वालों से बात हुई है, क्यों आए हो? पिछले दिनों टैक्स वालों ने खुद मूवी बनाकर कंप्लेन की है, किसी ने भी नहीं सुना उनकी। स्टैंड है, टैक्सी वाले यहाँ पर बाइक वाले खड़े होते हैं डेली, वो यहाँ भी होते हैं। वो यहीं पे होते हैं डेली आपकी नज़र में कितने केस होते हैं डेली? डेली। तो अभी देखें, अभी भी आपके सामने कितने हो रहे हैं, किसी वक्त भी कोई गाड़ी लग सकती है। अभी बेसिकली ना ट्रैफिक ब्लॉक है, इस वजह से इतना खतरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ट्रैफिक रवानगी से चल रही होती है ना, तो क्योंकि ज़ाहिर अब एक जो गाड़ी वाला आगे है वो तो देख लेगा कि सड़क क्रॉस करे। हाँ, वो देखें अंकल आप मुझे ये बताएं, कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे या आपको क्या लगता है इस मसले का हल कौन निकाल सकता है? हुकूमत ही निकाल सकती है। आप उनसे कोई अपील करना अल्लाह करे वो वीडियो देख लें, और वो ये इचरे का स्टॉप है वो देख लें कि ये सारे जंगले उतरे हुए हैं। आपकी मेहरबानी यहाँ पर भी और जहाँ भी है, पूरे रोड पे जहाँ जहाँ ये मसला है वहाँ पर वो जंगले वगैरह लगवाएं ताकि जानी नुकसान ना हो किसी का। यहाँ पे जो जंगले टूट गए हैं ये किसने तोड़े हैं? देखा है आपने किसी को? मैं देखा कहीं को, ये जो नशेई लोग हैं ना, ये वो तोड़ते हैं रात के टाइम में, तोड़ के लेके जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसको पक्का करें। यहाँ पे रोज़ डेली के बहुत एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से, रोड क्रॉसिंग की वजह से। और ट्रैफिक भी देखे, एक एक्सीडेंट हुआ सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इतने मजबूत जंगले नहीं है क्या, जो वो नशे में तो इतनी जान भी नहीं होती, वो कैसे उतारते हैं? नशे में ज़्यादा जान होती है, जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है उसमें ज़्यादा जान आ जाती है। तो ये ब्लेड के साथ, आरी वाले ब्लेड के साथ इसको काटते हैं, फिर जो रह जाता है उसको खींच के ज़ोर से उतार के ले जाते हैं। और फिर इतनी तसल्ली से आरी से काटते हैं तो उन्हें कोई नहीं देखता, कोई नहीं रोकता। हमारी गवर्नमेंट बेबस है, पुलिस बेबस है, क्या देखेगी? पुलिस को तो आते टाइम लगेगा, तो जो आवाम है वो नहीं कहती कि ये आप क्यों उतारें? अवाम अपने यहाँ जा रही है, अवाम का रात के टाइम ध्यान नहीं पड़ता, फुल अंधेरा होता है, नीचे लाइटिंग नहीं होती। अभी तक इसकी वजह से अपने सामने कोई एक्सीडेंट होते देखा? मैंने कई देखे, एक नहीं देखे, मैंने तो लोगों को बहुत ज़्यादा जख्मी होते देखा यहाँ पे। तो जानी नुकसान भी हुआ इससे? जानी नुकसान नहीं हुआ, एक्सीडेंट ज़्यादा हो गया, जैसे टांग टूट गई, बाजू टूट गया, सर फट गया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि बीच में जंगले लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी रोड इस तरह से क्रॉस किया जा रहा है। और इतनी ट्रैफिक में जब इस तरह से रोड क्रॉस किया जाएगा तो फिर तो लाजमी है कि एक्सीडेंट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे जो ये जंगले तोड़े गए, आपने किसी को इनको देखा है तोड़ते हुए? नहीं, ये दिन के टाइम तो काम नहीं होता ऐसा। जो भी कोई काम लगाता है ना, इसको रात के टाइम ही लगता है। संसार कर सकता है ये काम? यहाँ पे करना किसने है? ये जो नशेई वगैरह जो होते हैं इनका ही काम होता है। और किनका होता है? जो नशे के से ठुरे होते हैं ना, जब पैसा नहीं मिलता वो लोया शोया यहीं पे उतार के वो अपना काम कर देते हैं। यहाँ पे रात के टाइम कोई पुलिस राउंड नहीं लेती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। ज़ाहिर बात है, जंगले उतरते हैं तो राउंड नहीं होता, तो इसलिए लापरवाही होती है, तो ये काम होता ये है। उतारना कोई कुछ सेकंड का काम तो नहीं है, तो तसल्ली का काम है। तसल्ली का वो नशेई होते हैं, इनके बहुत कारीगर होते हैं, ये तो मिनट सेकंड में ये काम कर जाते हैं। यहाँ पे किसी को MP MN या किसी इंतजामिया किसी को शिकायत नहीं की कोई पुलिस में जाके? नहीं, इंतज़ामिया ने क्या करना है? इधर इंतज़ामिया इंतजामिया का काम है ये। वो उनको चाहिए ना देखना, अब वो नहीं देखते हैं। रोड के ऊपर तो 24 घंटे में देखने में 12 घंटे हम इधर ही रोड के ऊपर ही रहते हैं। 12 घंटों में हम यही देखते हैं, पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने नहीं होते। लोग एहतियात भी नहीं करते यहाँ से गुजरने में? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सबसे ज़्यादा हमारा वहाँ सामने शॉप है और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ना एक्सीडेंट यही होते हैं। अब आम जा रही है, उनको पता नहीं है, बाइक आगे लगी, एक्सीडेंट हो गया, उसका भी नुकसान, अपना भी नुकसान सबसे ज़्यादा। तो किसी को ये उतारते देखा? हम ना यकीन करें 70% लोगों को मना करते हैं यहाँ से ना गुजरें, वो आगे बेसमेंट बना हुआ है वहाँ से जाएँ, सुनते नहीं अवाम। ये बंद होगा तो गुजरेगा भी नहीं यहाँ से। कितना टाइम हुआ इस तरह? ये तकरीबन 2 साल हो गए ऐसे ही है। ये 2 साल से इसी तरह ही? साल से इसी तरह हो रहा है। वो देखे ना सामने से अवाम आ रही है, कोई रोकने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। ऐसे फिर एक्सीडेंट होते हैं, मना करते हैं लेकिन सुनती नहीं अवाम। जबकि यहाँ के लोग जब इंतजामिया को कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये किस तरह खबर? निज़ामिया को सारा ही पता है, निज़ामिया को क्या नहीं पता, किस चीज़ का नहीं पता। वो देखे ना अवाम आ रही है आपके सामने है। ट्रैफिक यहाँ पे देखा किसी का एक्सीडेंट होते? एक देखा हो तो मैं बताऊँ ना आपको, हज़ारों के हिसाब से एक्सीडेंट देखे हमने। वो देखें, ये देखें कि किस तरह से लेडीज़ गुजर रही हैं यहाँ है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ना इन्हें अपनी जान का नुकसान, उन्हें अपनी जान की खुद भी परवाह नहीं है यहाँ पे लोगों को। परवाह नहीं है। बाद में एक्सीडेंट होता है, हमारे पास बैठते हैं, 1122 वाले को फ़ोन करते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं।
फिर उसके बाद उनके घर वाले आते हैं, फिर उनको बताते हैं सारी सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਨੇ? ये जंगले पंजाब हुकूमत ने जाती उम्रा लगेंगे, लंदन जो डांस क्लब बना है उसके बाहर लगेंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। क्या ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। समझ नहीं आई? नशेई लोगों ने उतारे हैं जंगले। नहीं यहाँ पे हुकूमत तो लगा रही है। तो जाते हुए उम्रा नंगा पड़ा है, उधर लगाएंगे ना। डांस क्लब नंगा पड़ा हुआ है लंदन में, उधर लगाएंगे जंगले। उनको क्या जरूरत है इन जंगलों की? पाकिस्तानी सरमाया इसलिए। इसलिए लेके जाए। हाँ, नहीं, हुकूमत तो लोगों की एहतियात के लिए लगाती है, उतारती थोड़ी है। हुकूमत खाना खराब करती है पब्लिक का। पब्लिक के हक में बोल रहे हैं। क्या पब्लिक के हक में काम कर रहे हैं वो। खाना खराब कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं पंजाब का खाना खराब हो गया। पंजाब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੰਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ए जो पंजाब हुकूमत के जो है सामने ला के लेके मेरे सामने मरियम नवाज के आज चेले आते हैं, वो उतार के ले जाते हैं। मैंने पूछा एक दिन पूछ लिया सी मरियम नवाज। क्या ये जंगले क्या करोगे? कहते हैं आधे लंदन जाएंगे, आधे जाती उम्रा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। अंकल यहाँ पे जो जंगले उतरे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, किसने उतारे हैं? आप ये जंगले उतरे थे, ये जिन्होंने लगाए यही उतार के लगे हैं, हमारे सामने उतार के लगे हैं। जिन्होंने लगाए थे हाँ। तो हुकूमत ने लगवाए हैं। तो कुंभत वो जो बंदे तो उनके ही थे ना, कुंभत को उतार के वेल्डिंग की काट के वो लेके गए हैं यहाँ से, कहीं और जाके लगा दी उन्होंने, यहाँ से उतार के। लोगों का कहना है नशेइयों ने उतारे। नशेइयों ने नहीं उतारे, हमारे सामने उतार के लगे हैं। वो 3 जंगले हमारे सामने उतारे हैं उन्होंने। रोज़ एक्सीडेंट है, रोज़ एक्सीडेंट है। जिसको भी मना करे वो सवारी उतरती है वहाँ से, ठीक एक आती है पीछे 10 दिन और आ जाते हैं सारे पीछे वापस। अपनी जान की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे? बस मसला वो तो निकल आते हैं, लेकिन जो पीछे एक ब्रेक मारता है 10 जन पीछे और साथ लगते हैं। वो एक्सीडेंट रोज़ यही एक्सीडेंट, बड़ी तस्वीरें भेजी हैं हर बंदे ने, 112 वालों तक ने यहाँ से भेजी हैं। लोगों का कहना है ये नशे उतारे हैं, रात के टाइम उतारते हैं, आड़ी से काटते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत के लोग उतारे हैं? भाई देखे मेरी बात सुने, मसला ये है कि 11-12 बजे तक तो हम यहाँ पे हैं, उस वक्त तक तो कोई चक्कर नहीं आई। ये नशेइयों कभी जाके इसकी कंप्लेन की है? कंप्लेन हमने तस्वीरें हर चीज़ की तस्वीरें भेजी हैं। 112 वाले नहीं यहाँ पे खड़े होते, टूटू वाले तो रोज खुद तंग है कि यहाँ से डेली एक्सीडेंट की कॉल जाती है। वो खुद तंग है यहाँ से। कल भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट है, वो लड़की सड़क क्रॉस कर। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोग आके जंगले उतार के लेके, तो आप हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, आपने उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? बेटा यही मेरे पास टच मोबाइल नहीं है ना, मेरे सामने उन्होंने 3 काटे हैं वेल्डिंग से, गाड़ी में रख के लेके गए। इन जंगलों के बारे में क्या कहेंगे? ये जंगले जो है ना, इस तरफ के सारे जो चोर उतार के लेके गए हैं, और उस तरफ वाले जो हैं, जो महकमा जो इनका वो खुद उतार के लेके गया है। कौन सा महकमा? जो महकमा है, जो रोड वाले जो हैं उन्हीं का महकमा वो उतार के ले गया है। तो इसकी वजह से आए दिन रोज 2-3 एक्सीडेंट होते हैं। आपने अपने सामने देखा है कि यहाँ पे महकमे इंतजामिया वाले लेके गए? हाँ, वो सुबह आए थे, वो वाले उतार के लेके गए। अब मैं असल में उनकी मोबाइल नीचे पड़ा था, मैं मूवी बना लेता हूँ उनकी। तो जब भी इस तरह से कुछ होता है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, तो उसकी फुटेज क्यों नहीं बनाई जाती? हाँ, तो रहा मैं मोबाइल नीचे था, मैं ऊपर था, तो वो उठा के उन्होंने काट के तो ले गए हैं। अब यहाँ से उतारने का पहले ये कम है, ऊपर से जो थे वो भी उतार के ले गए। जब उन्होंने ये उतारे उनसे किसी ने नहीं पूछा? फिर उसके अलावा हमने जितने भी ये सार्जेंट हैं डेली 2-2, 3-3 या बल्कि हज़ारों के हिसाब से चलान कर रहे हैं, लेकिन महकमे को वो लोग ये बावर ही नहीं करा रहे कि यहाँ से जो जंगले उतरे हुए हैं इनको लगाया जाए। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुबह हो रहे हैं, दिन को हो रहे हैं, रात को हो रहे हैं, और लोगों का क्या नुकसान हो रहा है। जंगले नहीं होंगे फिर लोग क्रॉसिंग नहीं करेंगे। लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? इसके अलावा सबसे एक और मसला है, ये ऊपर मेट्रो का स्टेशन है ना, इसके लिए ऊपर से क्रॉसिंग नहीं दी इन्होंने। ये इंजीनियर इतने बड़े हमारे कामयाब इंजीनियर हैं कि यहाँ से इन्हीं के लोग क्या करते हैं, ज़ाहिर है फिर उन्हें रोड ही क्रॉस करनी है ना, ऊपर से क्रॉसिंग होनी चाहिए। अगर क्रॉसिंग नहीं देनी तो यहाँ से बाहर से एक पुल देन है यहाँ से रोड क्रॉस करने के लिए। सबसे बड़ा मसला क्रॉसिंग का है असल में, जिस वजह से लोग यहाँ से रोड से क्रॉस करते हैं। कि आप किसकी नाअहली समझते हैं, इंजीनियरों की? हाँ जी, जायलन उनकी नाअहली है ना, जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है क्रॉसिंग का, तो क्रॉसिंग के लिए उन्होंने अंडरपास भी बनाया। अंडर के लिए, वो अंडरपास बाजार के लिए है, वो बाजार के लिए है। ये जो ऊपर से मेट्रो का ना क्रॉसिंग, सिर्फ ये जंगला आकर जितने भी मेट्रो स्टेशन है भाई मेरे, अगर यहाँ डिस्टेंस कितना है इसका, वो बाजार का और इधर का यहाँ से लोग हमने देखा जलील हो रहे हैं। जो मसाइल को देखना चाहिए, मसाइल को देखना। ठीक है, आप गलत बात कर रहे हो। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो ऊपर से क्रॉसिंग नहीं है। अंकल जी, हमने इस मसले पे बात करनी है, हमने लड़ना नहीं है। इस मसले का हल कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं है। देखिए इचरा स्टॉप और इधर से कितना डिस्टेंस है, इतना सा। जिनको पता है कि अंडरपास बना हुआ है तो वहाँ से भी क्रॉसिंग है,
जरूरी नहीं है कि ऊपर भी क्रॉसिंग बनाए। अब मजीद इसकी उन्होंने वजह ये भी है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम डरती नहीं है, हमारी पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ से डरती नहीं। मजीद नहीं है, फिर नीचे आते हैं। अगर ऊपर से क्रॉसिंग होगी तो ऊपर से क्रॉस कर लेंगे, तो नीचे तो नहीं आएंगे। पहले ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबके लिए मसाइल है। तो यहाँ से ऊपर से क्रॉसिंग होनी चाहिए। ये अगर क्रॉसिंग हो जाए तो ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। क्रॉसिंग का तो मसला हल करते हैं, पहले इन जंगलों का मसला बताएं, किससे गए हम? तो फिर आप यहाँ से कैसे गुजरे? बस मुझे यहाँ रोड के बीच में आते आपको पकड़ने डर लगा है, आप कैसे? इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हो ना तो फिर डर नहीं लगता। आंटी आप इतना डेंजरस काम करिए, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, हम लाहौरी हैं। लोरी नहीं डरते? नहीं, नहीं, ये जंगले उतर गए, आवाम फिर भी नहीं डर रही है। 2 मिनट रुके, 1 मिनट। इशारा किए, वो खुद रुक गए हैं और हम आराम से तो हम मुझसे गुजरे। नहीं आंटी देखें, इतने ज़्यादा ये आप क्या कहना चाहेंगे इन जंगलों के बारे में? किन के टूटे हुए हैं जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। क्या कहूँ मैं? कुछ भी नहीं, बस उनकी सेफ्टी तो है, वो बना रहे हैं, सेफ्टी है उनकी, तो हमारे लिए फ़ायदा है ना। आप लोगों के लिए फ़ायदा है, लेकिन देखिए आप इधर से गुजरी हैं, अल्लाह ना करे कोई गाड़ी हिट कर जाए तो फिर। बेटे बात होती है क्या कहते हैं, अगर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में ना तो वो किसी तरीके बेशक अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन एहतियात इंसान के हमारी सेफ्टी के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनसे जाना कि इन जंगले उतरने की वजह क्या है और ये किसने उतारे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। किसी का कहना है कि जो ये इंतज़ामिया लगा के गई थी ये उन्होंने ही उतारे हैं, और कुछ का कहना है कि रात के टाइम नशेई आते हैं और वो उतार जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई CCTV फुटेज नहीं है? क्या यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे, सेफ सिटी कैमरेज नहीं लगे जिसमें हुकूमत या इंतज़ामिया देख सके कि ये कौन काम ये कर रहा है? ये जो जंगले हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। मुझे यहाँ पे खड़े होते डर लग रहा है, हालांकि मैं इसके बीच में नहीं खड़ी रोड के, लेकिन यहाँ पे खड़े होते डर लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है और यहाँ पे लोग इतने बच्चों को ले के बेध्यानी से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे आवाम का कहना है कि रोज़ डेली बेसिस पे एक्सीडेंट होते हैं। रेस्क्यू वाले यहाँ पे तंग हैं, डेली बेसिस पे जानी नुकसान हो रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी को कुछ हो रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया क्यों नहीं देख रही? यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं, ये नहीं कहते कि 2 साल से ये काम इसी तरह ही है, तो इसको कौन हल करेगा, इसको कौन देखेगा? हमारा मकसद है मरियम नवाज़ तक, हुकूमत तक, DC तक ये पहुँचाना कि इस मसाइल का हल किया जाए जहाँ पे लोगों को नुकसान है, जहाँ पे लोगों का जानी नुकसान हो रहा है। जल्द से जल्द इस मसले को अगर हल किया जाए तो अवामी जानी नुकसान बच सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।